नमस्कार। आज की नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की नवीनतम जानकारी और आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का वन स्टॉप चैनल है। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में अवसर तलाश रहे हों या नई सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हों, आप सही जगह पर हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करना, अपने विचार या प्रश्न कमेंट करना और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल आज की नौकरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी जॉब अलर्ट मिस ना करें। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 के प्रोस्पेक्टस की। काफी अहम जानकारी है इसमें। बिल्कुल। ये उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए जिन्हें अच्छी मॉडर्न शिक्षा चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले ये जेएनवी है क्या असल में? मतलब थोड़ा बेसिक बताएं। जरूर। देखिए, ये भारत सरकार के स्कूल हैं, पूरी तरह से फंडेड, और नवोदय विद्यालय समिति इन्हें चलाती है। ये कोएड है, मतलब लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, और रेजिडेंशियल हैं, यानी बच्चे वहीं रहते हैं। इनमें क्लास 6 में एडमिशन होता है, इसी जेएनवी चयन परीक्षा मतलब जेएनवी एसटी के जरिए। अच्छा, और इनका मकसद क्या है? सिर्फ अच्छी पढ़ाई? पढ़ाई तो है ही, वो भी क्वालिटी वाली मॉडर्न एजुकेशन, लेकिन उससे भी बढ़कर इनका फोकस रहता है ग्रामीण बच्चों पर। साथ ही कल्चर, वैल्यूज, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, फिजिकल एजुकेशन, ये सब भी शामिल है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मकसद है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता, वो कैसे? वो माइग्रेशन स्कीम के जरिए। क्लास 9th में कुछ बच्चों को एक राज्य के जेएनवी से दूसरे राज्य के जेएनवी भेजा जाता है, अक्सर जहां भाषा अलग हो। अरे वाह, ये तो काफी अनोखा है। अच्छा, सबसे जरूरी बात शायद आवेदन की आखिरी तारीख। हाँ, ये बिल्कुल नोट कर लें, 29 जुलाई 2025। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और परीक्षा की तारीखें भी आ गई हैं? जी, परीक्षा 2 फेज में होगी। पहला फेज शनिवार 13 दिसंबर 2025 को, और दूसरा फेज शनिवार 11 अप्रैल 2026 को। अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए ये अलग-अलग तारीखें हैं। प्रोस्पेक्टस में इसकी पूरी लिस्ट है। ठीक है, अब आते हैं पात्रता पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यह है कि बच्चा उसी जिले का वास्तविक निवासी हो जहां जेएनवी है, और एकेडमिक सेशन 2025-26 में वो उसी जिले के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में क्लास 5th में पढ़ रहा हो। और उम्र की कोई सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। बच्चे का जन्म 1 मई 2014 से पहले नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2016 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं। ओके। और ये भी जरूरी है कि बच्चे ने क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई लगातार किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पूरी की हो। एक और अहम बात, उम्मीदवार ने पहले ये परीक्षा न दी हो। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ही मौका मिलता है। जी। और आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगा। वेबसाइट है https://navodaya.gov.in। और अच्छी बात यह है कि आवेदन करने की कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये तो बहुत अच्छा है। कोई खास डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ऑनलाइन फॉर्म के लिए? हाँ, कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी, जैसे बच्चे की फोटो, बच्चे के और पेरेंट या गार्जियन के सिग्नेचर, इनकी सॉफ्ट कॉपी मतलब स्कैन की हुई कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 10 से 100 केबी के बीच। ओके। और आधार कार्ड की डिटेल्स, या फिर अगर वो नहीं है तो सरकार द्वारा जारी किया गया कोई निवास प्रमाण पत्र। फॉर्म भरते समय कोई खास सावधानी? बहुत जरूरी है कि आप अपना एरिया सही से मेंशन करें, ग्रामीण या शहरी, और अपनी कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी भी ध्यान से भरें, क्योंकि अगर बाद में पता चला कि जानकारी गलत थी तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, भले ही बच्चा सिलेक्ट क्यों ना हो गया हो। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में भी कुछ खास है? हाँ, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट के अनुसार बनाओ, स्टेट लिस्ट वाला नहीं चलेगा। ये एडमिशन के समय दिखाना होगा। चलिए, अब जरा आरक्षण की बात कर लेते हैं। इसका क्या सिस्टम है जेएनवी में? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर जिले में कम से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। 75%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, क्योंकि फोकस ही ग्रामीण प्रतिभाओं पर है। बाकी 25% शहरी बच्चों के लिए। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, पर यह नेशनल एवरेज से कम नहीं हो सकता। और एससी, एसटी दोनों मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता।
और ओबीसी? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, और ये भी सेंट्रल लिस्ट के अनुसार। और एक और बात, कुल सीटों में से कम 1/3 मतलब 1/3 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर काफी समावेशी बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं सुविधाओं की। हम्म। सुना है जेएनवी में सब कुछ मुफ्त होता है? हाँ, ज्यादातर चीजें, जैसे शिक्षा, रहना, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें, ये सब बिल्कुल मुफ्त हैं। तो फिर कोई फीस नहीं लगती? लगती है, लेकिन सिर्फ क्लास 9 से 12th के बच्चों से, और वो भी सभी से नहीं। एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे, सभी लड़कियां, और जिन परिवारों की आय बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। दिव्यांग बच्चों से भी नहीं। अच्छा, तो बाकी बच्चों से? हाँ, जो इन छूट वाली श्रेणियों में नहीं आते, उनसे 600 रुपए प्रति माह लिए जाते हैं। इसे विद्यालय विकास निधि या वीवीएन कहते हैं। ओके, और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए? उनके लिए थोड़ी अलग व्यवस्था है। अगर वो छूट वाली कैटेगरी में नहीं है, तो उनसे 1500 रुपए प्रति माह या फिर उनके पेरेंट्स को मिलने वाला एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो भी कम हो, वो लिया जाता है। पर यह भी कम से कम 600 रुपए प्रति माह तो होगा ही। समझ गए। तो मतलब पूरी तरह मुफ्त नहीं है सबके लिए, पर काफी रियायतें हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अब परीक्षा पर आते हैं। जी। एग्जाम कैसा होता है? पैटर्न क्या है? परीक्षा 2 घंटे की होती है, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। इसमें 80 सवाल होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले। अच्छा, कुल 100 नंबर का पेपर होता है। 80 सवाल 100 नंबर? ये कैसे? हाँ, क्योंकि सेक्शन अलग अलग वेटेज हैं। जी। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके 40 सवाल होते हैं, 50 नंबर के। अच्छा। दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट, यानी अंकगणित, जी। इसके 20 सवाल 25 नंबर के। और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट, इसके भी 20 सवाल 25 नंबर के। ओह। तो कुल हो गए 80 सवाल और 100 नंबर। अच्छा। और जवाब कैसे देने होते हैं? जवाब ओएमआर शीट पर देने होते हैं। इसके लिए नीला या काला बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करना है। पेंसिल बिल्कुल मना है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, ये अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, ये तो छात्रों के लिए बड़ी राहत है। हाँ, दिव्यांग छात्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान? जी, दिव्यांग छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है। और रिजल्ट्स कब तक आते हैं? रिजल्ट्स आमतौर पर परीक्षा के फेज पर निर्भर करते हैं। दिसंबर वाली परीक्षा के शायद मार्च 2026 तक, और अप्रैल वाली के मई 2026 तक आने की उम्मीद है। पता कहाँ चलेगा रिजल्ट? रिजल्ट नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन पोर्टल पर और संबंधित जेएनवी, जिला शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी लिस्ट लगती है। सिलेक्टेड बच्चों को स्पीड पोस्ट से भी सूचना भेजी जाती हैं उनके स्कूल प्रिंसिपल के जरिए। लेकिन सिलेक्शन फाइनल होता है या प्रोविजनल? ये सिलेक्शन प्रोविजनली होता है। फाइनल एडमिशन तभी होता है जब एडमिशन के टाइम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और सही पाए जाते हैं। ये जरूरी बात है। जी। तो कुल मिलाके ये जेएनवी प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक एडमिशन गाइड नहीं है, बल्कि ये भारत में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी एजुकेशन और अवसर देने के एक बड़े विजन को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि जब इतने अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ सालों तक एक ही कैंपस में रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो ये अनुभव उनके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ता होगा, और देश की जो सामाजिक बनावट है उस पर इसका क्या असर पड़ता होगा। शायद ये जेएनवी का सबसे गहरा, सबसे अनूठा योगदान है। इस पर सोचना चाहिए। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, ये थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 प्रोस्पेक्टस पर हमारी आज की चर्चा। याद रखिएगा, आखिरी तारीख 29 जुलाई 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप navodaya.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं। और हाँ, आज की नौकरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।